यार मेरा तो काम में भी अब मन नहीं लग रहा है। अरे यार हर बार पता नहीं मेरी बीबी का क्या नाटक है। हर महीने वो 10-10 दिन के लिए मायके चली जाती है। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। अब उसके चक्कर में मुझे लड़कियां बुलानी पड़ती हैं। अब आज कह रही है कि 2 दिन के लिए नहीं आएगी। लगता है आज फिर से कोई नई लड़की बुलानी पड़ेगी। क्या बात है यार, मेरे घर में इतनी खूबसूरत नौकरानी है और मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने तो इसे कभी ध्यान से देखा भी नहीं और मैं फालतू में मेरी बीवी जाने के बाद दूसरी लड़कियां मंगवाता हूँ। क्यों ना मैं इससे क्यों ना बात करूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि इसका पति काफ़ी शराब पीता है और ये उससे परेशान है। बेचारी सारा खर्चा खुद ही चलाती है घर का। अगर वही पैसे मैं इसको दे दूँ तो मुझे नहीं लगता ये मना करेगी। ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा कोमल। हाँ मालिक। घर का सारा काम हो गया? बाकी है मालिक। काम वाम छोड़ो, तुम एक काम करो, इधर आओ। ठीक है। मालिक अरे ये क्या कर रही हो? अरे मैंने नीचे नहीं ऊपर बैठने को कहा तुम्हें। मालिक ऊपर, हम ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? कैसे बैठ सकती मतलब? मतलब हम झाड़ू पोछा करने वाले और आप बड़े साहब तो आपके सामने। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम झाड़ू पोछा कर रही हो तो मेहनत कर रही हो, कोई गुलामी थोड़ी ना कर रही हो। देखो वो पहले ज़माने में हुआ करता था ऊंच नीच, अभी वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है मालिक। अच्छा कोमल, मुझे एक बात बताओ। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति काफ़ी शराब वराब पीता है, बेवड़ा है। अब सब कुछ ठीक है? शराब छोड़ी कि नहीं उसने? मालिक वो मुझे छोड़ सकता है पर शराब को नहीं छोड़ सकता वो। इसका मतलब घर के सारे खर्चे तुम ही हैंडल करती हो? और कौन करेगा मालिक? कौन है मेरे घर में? ऐसा मुझे ही करना पड़ता है सब। और बच्चे कैसे तुम्हारे स्कूल वूल जाते कि नहीं? जाते हैं पर वो भी सरकारी स्कूल में। अरे तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हो? अरे तुमको पता नहीं है क्या, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। अरे उनके फ्यूचर के बारे में सोचो यार। अभी भले थोड़ा सा पैसा लग जाएगा और उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ मालिक, पर आप ही बताओ इतनी सी पगार में बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊँ? अब मेरी मिला जुला के कुल पगार मेरी 10 से 15 हज़ार बनती है और वो भी सारे घर के अंदर ही खर्च हो जाती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ ऐसे में? देखो मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। अब क्या मालिक? अब अगर देखो तुम्हें कोई ऐसा काम मिल जाए कि 1 घंटे में 8-10 हज़ार रुपये ऐसे ही चुटकियों में तुम कमा लो, तो क्या ऐसा काम करना चाहोगी? 8-10 हज़ार 1 घंटे में? अरे 1 घंटे में बिना मेहनत किए। हाँ मालिक मैं करूँगी। वेरी गुड, क्या बात है। अब देखो बात ऐसी है ना, अब तुम तो जानती हो कि मेरी बीवी जो है महीने में 8-8 10-10 दिन के लिए मायके में रहती है ना। और उसके पीछे मेरा सारा ख्याल तुम रखती हो। मेरा खाना पीना, कपड़े बर्तन, घर की सफाई। ये तो मेरा फर्ज है ना मालिक, अब मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? हाँ क्या बात है कमला, अब तुम इतना फ़र्ज अदा कर रही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक और फ़र्ज मेरी बीवी का अदा कर दो। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। मैं समझाता हूँ। देखो मेरी बीवी तो चले जाती है, अब उसके बाद मैं रह जाता हूँ अकेला। अब अगर मेरी बीवी की जगह तुम वो ख्वाहिश मेरी पूरी कर दोगे ना तो ये क्या कर रहे हैं मालिक आप? हमें नहीं पता था आप इस तरह की बातें हमसे करेंगे। हमें तो लगा कुछ हमारे लिए कोई नौकरी लेके आए होंगे, पर आप तो छी। अब इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? अरे माना कि हम आपके घर में काम करने आते हैं, एक नौकरानी है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे साथ। अरे क्या छी लगा रखा है, ये कोई छी वाली चीज़ थोड़ी है। और वैसे भी मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बाहर को दूसरी लड़की बुला के भी वो सब कुछ कर सकता हूँ, पर सोचो तुम्हारा फायदा होगा। इसमें मेरा क्या फायदा है? क्या भाई, फायदा ही फायदा है। तुम खुद सोचो, मेरे घर पे काम करती हो, मिलता है तुम्हें 5,000 रुपये, ऐसे 2-3 घर और पकड़े होगे। अरे कितना कमा लेती हो, और उतने पैसों में क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी। तुम्हें तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, कहाँ से आएगी ये सब? और अच्छी अच्छी ज्वेलरी का शौक है, ये सब कहाँ से आएंगे? तुम नहीं चाहती कि तुम ज़िंदगी आराम से बिताओ,
हाँ, तुम्हारे बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने लेके आओ, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। अरे ये सब कुछ पॉसिबल है। करना क्या है, तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा देके तुम्हें मिलेंगे 10,000 रुपये। तुम 2 घर का काम करके पूरे महीने में भी नहीं कमा पाओगे। नहीं तो अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, घिसते रहो बर्तन, मारते रहो सब घर का पोछा। साहब वैसे ये मालकिन को पता चल गया तो? अब अरे मालकिन को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी तुम बताने वाली हो नहीं, नाम ही पता हुआ है ना। तो तुम एग्री हो? आप इतना बोल रहे तो ठीक है। अरे तो देर किस बात की, काम करो ना, चलते अपने बेडरूम में जहाँ पे तुम्हारी मालकिन मेरे साथ। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? जैसे तुम्हारा काम खत्म हो जाता है वैसे तुम्हें पैसे तुरंत मिल जाएंगे। क्या बात है कोमल, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक हो अंदर से। साहब मुझे भी कहाँ पता था आप इतने हैंडसम हो, तभी तो बोलूं आपकी झांसे में इतनी जल्दी लड़कियां फंसती कैसे हैं। पर अभी उन लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि तुम जो आ गई हो। और सच को तुम्हारा पति ना एक नंबर का बेवकूफ़ है। अरे इतनी अच्छी खासी बीवी छोड़ के वो दारू के नशे में धुत रहता है। अरे उसको तो ना तुम्हारा नशा होना चाहिए। वैसे खैर कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा था कि काम खत्म होने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये रहे तुम्हारा पैसे। मेरे पैसे पूरे 10,000, इतने सारे पैसे एक साथ? कभी मैंने एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अब मेरी बीवी नहीं भी आएगी तो चलेगा, 1 महीने क्या 1 साल ना आए। ऐसे तो नहीं 1 साल में करोड़पति हो जाओ। अब कुछ कहा साहब आपने? नहीं कुछ कहा तो नहीं, पर बहुत कुछ सुना। बिल्कुल तुम करोड़पति बन जाओगे ऐसे। अब वैसे साहब आपने 10,000 रुपये तो दे दिए। हाँ, और आप 2 लाख देना भूल गए। 2 लाख? लगता है तुम्हें कोई सपना अपना आया होगा। हमारी बात ना कोमल 10,000 रुपये में हुई थी, 2 लाख में नहीं। साहब मैंने कहा मुझे अभी 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जब बात हमारी 10,000 में हुई थी तो 2 लाख में तुम किस चीज़ के दूँ? वो इस चीज के कि जो आपने मेरे साथ पूरी रात मजे लिए ना, उस बात के। अच्छा, तो पूरी रात जो मज़े लिए वो कोई मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं ली, तुम्हारी मर्जी से किया, ठीक है? और उसकी कीमत मैं अदा कर चुका हूँ। वो मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी, और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। कोमल ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? तब से मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगी, ठीक है? अब साहब जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ ना। अब देखो ना, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे पैसों का लालच दिया। अब यही बात मैं भाभी जी को बता दूँ तो? अच्छा आप समझा, मतलब तुम भाभी मतलब मालकिन का नाम लेके तुम्हारी तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। अब ऐसा ही समझ लो। देखो मेरे पैसे ना पेड़ पे नहीं लटके, ठीक है? तो भूल जाओ तुम्हें कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। और तुम चाहती हो कि तुम मेरी बीवी का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करोगी, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बीवी तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं मानेगी। आप कितने भोले हो साहब, कितने भोले हो। आपको क्या लगता है मैं बिना सबूत के ये सब ड्रामा करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और क्या है ना साहब, जो आप रात को इतनी रंगीन रंगीन तितलियां लेके आते हो ना अपनी अय्याशियों के लिए, और छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियां जो लेके आते हो, जिनके साथ क्या बोलते हैं वो रोमांस करते हो ना रात को इसी बेड पे, उसकी मैंने पूरी वीडियो निकाल ली थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर तुमने ये सब वीडियो। साहब अब तो आपकी बीवी यकीन करेगी ना मुझ पे? देखो कोमल एक काम करो, मैं तुम्हें ना 50,000 रुपये और भेजता हूँ, वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है? अच्छा 50,000 रुपये? हाँ। ठीक है। अब मेरे पास पूरे महीने के हिसाब से 30 वीडियो हैं। 30 में से मैं एक डिलीट कर दूंगी,
और बाकी के बचे सब भाभी जी को भेज दूंगी। नहीं नहीं, 2 लाख दे दूंगा। अभी मेरे पास है नहीं अकाउंट में पड़े, अब कैश में तो 5-10 हज़ार पड़े, तो ना 2 दिन बाद आना और लेके चले जाना, ठीक है? जाओ। हाँ, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? हाँ, आजकल जीपे फोन पे का जमाना है, और जैसे तुम वो तितलियां, मेरा मतलब वो लड़कियां आती है ना रात को, उनको फोन से पैसा भेजते हो ना, ऐसे मुझे भी भेज दो साहब, सारा मामला रफा दफा यही हो जाएगा। इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं मानोगी ना? अब कैसी बात करते हो साहब? ये लो, अपना अकाउंट नंबर डालो। बहुत समझदार हो। अरे डालो यार, अकाउंट नंबर डालो। ये देखो, 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। 2 लाख? साहब आप कितने अच्छे हो। हाँ, आपने मुझे 2 लाख रुपए एक झटके में दे दिए ना। देखो, अब ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप वीडियो डिलीट करो और निकलो यहाँ से। आपको लगता है मैं ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी काट दूं? क्यों? कैसे? ना 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 ना, अब तो ये मेरा एटीएम कार्ड बन गया है। अब तो ये घर में आना जाना लगा रहेगा साहब। ये देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो। अब तुम्हें पैसे दे दिए तो चली जाओ ना, क्यों मेरे सर पे नाच रही हो यार? एक बात और साहब, अब जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आ जाऊंगी, और आप हमेशा 2 लाख रुपए तैयार रखना। अभी मैं चलती हूँ, शॉपिंग भी करनी है ना, ख्याल रखना अपना। ये क्या बला मैंने अपने सर पे ले लिया यार। साला अच्छा खासा अगर मैं लड़कियां बुला लेता तो 10,000 से ज़्यादा कुछ नहीं जाता, पर पता नहीं मेरी नीयत इस पे कैसे खराब हो गई, और 10,000 के बदले 2 लाख देना पड़ा। ऊपर से बोल रही है कि सारी जिंदगी भर ये मेरे को ऐसे ब्लैकमेल करती रहेगी। अगर ये बात मेरी बीबी को पता चल गई ना, तलाक तो तलाक, मेरी बीबी भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि मेरी बीबी को ये सब कुछ पता चले और मैं ज़िंदगी भर उसका ऐसे गुलाम बन के रहूँ, मुझे इसके मोबाइल से वो वीडियो हटाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा।